शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज एक मरतबा फिर जो सीरीज़ इस टाइम हमारी चल रही है लाहौर डिफेंस कार हादसे की, उस पर जो है अगला आज वीलॉग मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आज आपसे वही गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज बड़ा एक अहम दिन रहा और मुलजिम अफनान जो कार डिफेंस हादसे का मरकज़ी मुलज़म है, आज उसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अच्छा, इसको जेल क्यों भेजा गया? आज इसको जो है जो जिस्मानी रिमांड था, फिज़िकल रिमांड था, वो ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। अच्छा, इस में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि आज तफ्तीशी अफसर जब अदालत में पेश हुआ तो उसकी जानिब से एक मरतबा दोबारा इसके जो है 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की वो इस्तदा की गई है। आज मुद्दई जो हैं वो रफ़ाकत अली, वो अपने वक्त से पहले जो है वो अदालत में मौजूद थे क्योंकि वो इस केस को भरपूर तौर पर परसू भी कर रहे हैं। इसी तरह अफनान के वालिद जो हैं वो भी अदालत पहुँच चुके थे क्योंकि वो भी इस वक्त 5 दिसंबर तक जो है वो बेल के ऊपर हैं। अब सूरत हाल यह है कि आज जब अदालत में इनको पेश किया गया तो अदालत ने पूछा कि हाँ जी क्या रिपोर्ट्स हैं, जिस पर तफ्तीशी ने अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रखी और अदालत को ये बताया कि मुलजिम अफनान को ओसिफिकेशन टेस्ट हो चुका है इस दौरान हिरासत जो जिस्मानी रिमांड लिया गया था। इसके अलावा मुलजिम का जो है वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवा लिया गया है, मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया गया। इन तमाम की जो टेस्टों की रिपोर्ट है वो आइंदा हफ्ते आएगी, जिस पर मुद्दई के जो वकील है उन्होंने कहा कि जनाब इसका अभी मोबाइल जो रिकवर करना है, इसलिए भी इसका जिस्मानी रिमांड वो दिया जाए और इसके अलावा जो इसका दोस्त है वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी इल्तिवा में रखी है तो उसके हवाले से भी तफ्तीश करनी है। मुलजिम अपना बयान जो है बार बार बदलता रहा है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी को बुलाया कि भाई तफ्तीशी अफसर सामने आया और आपसे ये पूछा तफ्तीशी से कि ये बताएं कि आपको ने को मोबाइल रिकवर करना है, इस वाले को तफ्तीश दरकार है, जिस पर तफ्तीशी ने अदालत को ये कहा कि जी मैंने इस्तदा नहीं की है, मज़ीद इस हवाले से मेरी इस्तदा ही नहीं है, मेरी इस्तदा ये है कि इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जिस पर अदालत ने कहा जब आपको इसके रिमांड की ज़रूरत नहीं है तो इस हवाले से जो इसका मोबाइल है तो फिर वजह नहीं बनती है। जो इनके वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब अब ऑलमोस्ट चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, इसका जिस्मानी रिमांड मज़ीद ना दिया जाए। 10 दिन से जो है गालबन बच्चा हिरासत में है और तमाम इसके टेस्ट भी करवा लिए गए हैं, तो अब इसको जुडिशल कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने जो है इसको जुडिशल कर दिया। अब 14 रोज़ का जो है इसका जुडिशल हुआ है, 16 तारीख को जो है 16 दिसंबर को इसको दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा, यानी कि हफ्ते का रोज़ होगा वो जब इसको अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। ये आज एक अहम डेवलपमेंट हुई। इसके बाद जो मुद्दई हैं वो अदालत से बाहर आए और उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की। वो गुफ्तगू भी आपको सुनाते। उसने कहा कि जी मुझे अब जो डराने धमकाने का सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिल्कुल बंद हो चुका है और मैं बहुत सुकून में भी हूँ कि मुझे इस तरह डराया धमकाया बिल्कुल भी नहीं जा रहा। जबकि उसने पुलिस की तफ्तीश पर कहा कि पुलिस ने काफ़ी सुस्त रवि का जो है वो तरीका अपनाया था, पुलिस को थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी मुतमईन हूँ। दरअसल मुझे अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे साथ इंसाफ होगा यहाँ भी और अल्लाह के। हाँ, इसका जो है ना वो जिनका कार बहुत स्लो है, जो उनकी कार्रवाई का कार है बहुत स्लो है, हालांकि उसको स्पीड अप किया जा सकता था लेकिन स्लो है। इसके बाद जो है वो इसके अफनान के वालिद भी मीडिया पर आए, उन्होंने कहा कि जनाब अब तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है, हमसे बिल्कुल इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि ये वाक़या हुआ है, मैं अफसोस करता हूँ, मैं उनके साथ उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। तो लेकिन अदालत ने जो फ़ैसला किया ठीक ही किया है। ये उनकी गुफ्तगू भी ज़रा मुलाज़ा। किसी जगह से मिली है, कोई बंदा आया है, उसकी शनाख्त करवाएं। कोई अगर आपको फ़ोन कॉल आई है तो आप फ़ोन ट्रेस करवाएं, वो पुलिस को बताएं कि फलां बंदा हमें धमकियाँ दे रहा है। वैसे तो कोई बात नहीं है, तो वैसे ही कह देना कि जी हमें धमकी मिल रही है, तो इसमें ऐसी कोई सदाकत वाली बात नहीं। बात है कि कोर्ट में सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है और सारे शवाहद है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो इसमें जितने भी शवाहद हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो अपने तौर पर हमने भी दे दिए हैं, अब उन्होंने भी देने हैं। जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर है वो उन्होंने साबित करना है, हमने अपनी बेगुनाही साबित करनी है और ये सारा कुछ कोर्ट में साबित करना है। तो अदालत में है मामला, देखिए अल्लाह ताला खैरियत रखे। नाज़रीन, मैं आपको इस हवाले से पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो टेस्ट और पुलिस के लिए एक बड़ा टेस्ट केस है
क्योंकि मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में कहा था कि तकरीबन 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो इसका मिल चुका है और अब मज़ीद इसके जिस्मानी रिमांड की कोई वजह नहीं रहेगी। बड़ी ठोस वजह जो है वो पुलिस को इस हवाले से देनी पड़ेगी और वो ठोस वजह आज पुलिस के पास कोई नहीं थी मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेने की, जिस पर इसको जुडिशल करवा दिया गया। अब ये बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत दायर करेंगे और वो बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत जो है और उसके ऊपर ये भी एक दायर की जाएगी और इसमें अगला स्टेप ये होगा कि इस तमाम तफ्तीश में, क्योंकि अब चलान अदालत में पेश किया जाना है, अब देखना ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग चलान, सॉलिड चलान जो है वो बनाकर अदालत के सामने रखती है, जिस पर वो अपना उनका तमाम केस जो है वो रिलाई करेगा कि जो 302 लगाई है, 780 लगाई है, आखिर ये जो अट्रैक्ट किस तरह होती है इनको वो साबित करना पड़ेगा। पुलिस की तफ्तीश में बज़ाहिर अभी तक कुछ ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि जिससे ये साबित हो सके कि वाकई ही ये जो हादसा हुआ है ये जानबूझकर किया गया। तो जो मेरी कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू हुई, उनसे बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि अब उम्मीद तो हम कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो मुमकिन है कि 302 का भी यहाँ पर ख़ात्मा हो सकता है। आगे वो हाई कोर्ट में जो है इसको चैलेंज कर देंगे और वहाँ से ये 302 ख़त्म हो जाए, 780 भी ख़त्म हो जाए, फिर ये जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जो है इसका केस चलेगा और यहाँ से इसकी बाद गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो भी मंजूर हो जाएगी। गो के जिसका मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में भी बताया था कि किसके कहने पर ये गाइड किया गया, ये क्या वजह थी, क्या मुहरकात थे कि इस तमाम केस के अंदर जो 302 के ऊपर जोर दिया गया। जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक अभी तक कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा जिससे ये साबित हो सके कि अफनान ने इस तमाम रास्ते में इस वकूए होने से पहले जो है इस मुतासरा फैमिली के साथ कोई झड़प की, उन्हीं खवातीन को छेड़ा, को छेड़खानी की। कोई ऐसा जो है वो CCTV कैमरा को फुटेज हाथ नहीं आई। वो जो एक फुटेज हाथ लगी है उसके अंदर से सिर्फ ये साबित होगा कि वाकई जो ड्राइवर था वो अफनान ही था। उसमें से वो फुटेज लेकर जो है इस चीज़ का फोटोग्राफिक टेस्ट करवाया जा रहा है कि मैच कर जाए कि ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ शख्स और ये जो मुलजिम इस टाइम पुलिस की हिरासत में ये दोनों एक ही हैं। लेकिन वो चीज़ अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकी जिस पर मुद्दइयों ने जोर दिया और इसी वजह से जो है अब मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में जो कहा था कि अफनान के बचने की जो उम्मीद है वो काफ़ी हद तक पैदा हो चुकी है और अब अफनान जो है वो इस 302 से गालबन बाहर आ जाएगा। 321 और 322 के तहत जो है अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अमूमी तौर पर हमने देखा है कि पहले या इससे अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनके अंदर एंड में आगे सुलह हो जाती है, क्योंकि ये अभी कमसिन है, पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा रहा है और इसके जो ग्रेड्स भी बड़े अच्छे हैं। इसके फादर और इसके वकला जो है वो एक अदालत में एक मरतबा तमाम वो मेडल्स वगैरह भी लेकर आए थे। तो अब देखना ये है कि अदालत जो है वो इन तमाम कानूनी पहलुओं पर जो है वो नज़र करने के बाद जो है वो क्या नतीजा अखज़ करती है। और लेकिन जो मेरी अभी तक बात हुई जिसमें मैंने बताया कि अब इसके बचने की बहुत उम्मीद बढ़ चुकी है और ये आने वाले दिनों में जो है वो ज़मानत पर बाहर भी आ जाएगा। और इसके दोस्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अब देखना यह है कि क्योंकि अब ये जुडिशल हो गया तो इसके दोस्त को क्या किया जाएगा, वो जैसे ही इस वाले से भी कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों को ज़रूर आगाह किया जाएगा। आखिर में वही आप लोगों से एक मरतबा दोबारा मैं गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा अपने कमसिन बच्चों को जो है वो ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल मत दें। पुलिस ने इंतहाई सख्ती कर रखी है। लर्नर परमिट बनवाएं। वो लोग जिनके लाइसेंस नहीं बने, जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी है, वो अपने लर्नर्स बनवाएं, अपना लाइसेंस बनवाएं ताकि भरपूर तरीके से वो सड़क के ऊपर एक मोहतात अंदाज में जो ड्राइविंग कर सकें और खुदारा अपना और दूसरों का ख्याल रखें। आखिर में एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि असल हकायक जो है वो आप तक पहुंचे, ना कि प्रोपेगेंडा और इस तरह की जो चीज़ें हैं गलत रेटिंग लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए जो इस टाइम हमारे दीगर जो दोस्त करते हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। आप लोगों तक असल हकायक पहुँचाना एक सहाफ़ती मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं हमेशा अदा करता रहूँगा। अल्लाह ने के बाद।